शेख चिल्ली ने चंद माह एक हकीम के मतब में काम कर लिया, खुद को हकीम ही समझने लगे और घर के एक कमरे में बाकायदा मतब खोल कर बैठ गए। अम्मा ने बहुत मना किया कि कम बखत किसी को उल्टी सीधी दवा दे दी और वो मरा गया तो फांसी हो जाएगी, मगर शेख चिल्ली कहाँ मानने वाले थे। बोले, ऐसे ही दवा दे देंगे उल्टी सीधी? हमें सब पता है, दवाओं का भी बीमारियों का भी। आखिर 6 महीने बड़े हकीम जी के यहाँ पुड़ियाँ बांधी हैं, कोई मजाक है क्या? तुम बिल्कुल परेशान ना होना अम्मा, अब तो समझ लो परेशानी के दिन गए। बहुत निकम्मा नकारा निखट्टू कहती थी ना। अब नोट गिनने और थैलियां भरने की तैयारी करो, देखना बड़े हकीम जी से बड़ा घर और बड़ा दवाखाना ना बनाया तो शेख चिल्ली नाम नहीं मेरा। मतब खोले कई दिन हो गए मगर अब तक कोई मरीज ना आया था। शेख चिल्ली को मायूसी होने लगी। एक रोज वो बेजार बैठे थे कि एक औरत मतब में दाखिल हुई। इसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। आप ही हैं हकीम जी? औरत ने शेख चिल्ली को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, हम ही हैं हकीम जी, हमारा मतब है, फरमाइए क्या तकलीफ है आपको? हकीम जी, तकलीफ तो कुछ नहीं, बस एक परेशानी है, औरत ने जवाब दिया। तो वही बताइए, शेख चिल्ली जल्दी से बोले। हम लोगों की परेशानियां और बीमारियां दूर करने के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पर। बात यह है हकीम जी, ये हमारा पहला बच्चा है, दांत निकलने की उम्र है इसकी, मगर हम यूं परेशान हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दांत निकल रहे हैं। बस इतनी सी बात। अरे ये तो किसी बेवकूफ़ से पूछिए, वो भी बता देगा। खैर अच्छा किया जो हमसे पूछा है, शेख चिल्ली गर्दन अकड़ाए कह रहे थे। ये तो बहुत आसान है, आप बच्चे के मुंह में उंगली डालिए, अगर काट ले तो समझ लीजिए दांत निकल आए, ना काटे तो इसका मतलब होगा दांत अभी नहीं निकले। मगर हकीम जी, हाथों में तो जरासीम होते हैं, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। हाँ, ये बात भी है, शेख चिल्ली ने कहा। खैर आप ऐसा कीजिए कि बच्चे के मुंह में उंगली डालने से पहले हाथ खोलते हुए पानी से धो लीजिए। हमारे उस्ताद बड़े हकीम साहब चीज़ों को जरासीम से पाक करने की यही तरकीब बताते हैं सबको। वो खातून भी शेख चिल्ली के कबीले की औरत थी। कुछ दिनों बाद उन्हें बच्चों के दांतों का ख्याल आया तो शेख चिल्ली की बताई हुई तरकीब के मुताबिक मुंह में उंगली डालने से पहले उन्होंने पानी खोलाया, फिर दोनों हाथ इसमें डाल दिए। एक हौलनाक चीख बुलंद हुई, इनके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए थे। चीख की आवाज़ सुनकर शौहर बावर्ची खाने में पहुंचा। वो तकलीफ से तड़प रही थी। मरहम पट्टी के बाद शौहर को असल बात का पता चला तो वो सीधा मतब पहुंचा। शेख चिल्ली एक मोटी सी किताब पर नजरें जमाए बैठे थे। अरे तुम हकीम हो या कसाई? वो शख्स मतब में दाखिल होते हुए धाड़ा। शेख चिल्ली के हाथ से किताब छीन कर तख्त पर पटक दी और अब खूंखार नजरों से उन्हें घूर रहा था। अरे हाय, ये क्या? हकीम हैं हम, वैसे कसाई का काम भी जानते हैं? कहो तो बकरा ज़िबा करके। अरे 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 रुको! इस शख्स ने अचानक ही शेख चिल्ली का गला दबोच लिया और दांत पीसते हुए बोला, ज़िबा तो मैं करूंगा तुझे, नीम हकीम की औलाद, तेरी वजह से मेरी बीवी के दोनों हाथ जल गए हैं। मगर हुआ क्या? शेख चिल्ली इसके हाथों से अपना गला छुड़वाते हुए बोले, कुछ तो पता चले। पता तो तुझे थाने जाकर ही चलेगा। इस शख्स ने इनका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा, सीधी तरह चल वरना जूते मारता हुआ ले जाऊंगा। ये हंगामा देखकर बहुत से लोग वहां जमा हो गए। अम्मा भी दरवाजे में आ खड़ी हुई थीं। लोगों के पूछने पर उस शख्स ने सारी बात बताई। शेख चिल्ली भी गौर से सुन रहे थे। फौरन बोले, लो, इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे हाथ जल गए तो क्या हुआ, हम जो हैं हकीम इब्ने हकीम ऐसा मरहम देंगे कि इधर लगा उधर जख्म साफ। मैं अभी लाया। शेख चिल्ली इतना कहकर मतब की तरफ बढ़े मगर उस शख्स ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं चाहिए तेरा मरहम वरम, न जाने वो कैसा होगा, थाने चल वहीं फैसला होगा। लोगों ने बहुत समझाया मगर वो शख्स किसी की बात मानने पर तैयार ही ना हुआ। इसकी एक ही जिद थी कि शेख चिल्ली को थाने ले जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। बिलाखिर उनकी माँ की मिन्नत समाजत काम आई और वो शख्स इस शर्त पर शेख चिल्ली को माफ़ करने पर राजी हुआ कि इसकी बीवी के इलाज मौलजे के अलावा 100 रुपये हर्जाना दिया जाएगा। बाद में अम्मा ने शेख चिल्ली की खूब खबर ली, डांटा फटकारा। वो सर झुकाए सुनते रहे मगर दिल में सोच रहे थे कि लोग इनकी तरक्की से जलते हैं। ज़रा से हाथ जल गए तो आ गए झगड़ा करने, थाने ले जाएंगे।
آخر علاج کروانے میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ یہ بات تو خود بڑے حکیم صاحب کہتے تھے، مگر ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں نے غصے میں کچھ پکایا بھی نہیں، ڈر کے مارے شیخ چلی بھی کچھ نہ بولے، بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح بیدار ہوئے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منہ دھو کر وہیں پہنچ گئے۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، انہیں دیکھا تو خفگی سے نظریں پھیر لیں۔ اماں، شیخ چلی بچوں کی طرح ٹھٹک کر بولے، اب تک ناراض ہو؟ دیکھو ہم نے تو رات کو کھانا بھی نہیں مانگا، بھوکے سو گئے، اب تو معاف کر دو۔ ان کے اس انداز پہ اماں کو ہنسی آ گئی، منہ پھیر کر اسے چھپاتے ہوئے بولیں، تو ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتا ہے بد نصیب؟ وہ مستنڈا تجھے لے جا کر تھانے میں بند کرا دیتا تو میں کیا کرتی؟ تو نوٹوں کے تھیلے بھروا رہا تھا مطلب کی کمائی سے، الٹا اس موئی کا علاج کروانا پڑے گا جو تیرے کہنے پر اپنے ہاتھ جلا بیٹھی ہے۔ 100 روپے دینا پڑیں گے وہ الگ، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ جوان ہو گیا مگر بچوں سے بھی گیا گزرا ہے، کسی کام کاج کا نہیں۔ دیکھو اماں، یہ نہ کہو، شیخ چلی منہ پھلا کر بولے، اتنا بڑا مطب چلا رہے ہیں اور اب بھی کام کاج کے نہیں؟ ناشتہ کرتے ہی کھولتے ہیں، دیکھنا مریضوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ خبردار جو مطب کا نام بھی لیا، اماں چلائیں، کان کھول کر سن لے، اب یہ جھاڑو پھرا مطب کھولا تو آگ لگا دوں گی اسے۔ میرے پاس خزانہ نہیں ہے جو لوگوں کے علاج کرواتی اور جرمانے بھرتی رہوں، سمجھ گیا؟ شیخ چلی سر جھکا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، کچھ کرو تو کرنے نہیں دیتی، نہ کرو تو کہتی ہیں جھاڑو پھرا کسی کام کاج کا نہیں۔ اب کوئی بتائے کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔